हेलो एस्पायरेंट्स। और ये क्वेश्चन फंक्शन में अगर देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड है, जिसमें ऑन टू इनटू हम वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, मीन्स इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव वगैरह, ये सब हम देखते हैं। एंड ये इन्वर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन से भी रिलेटेड है। इसे बोल सकते हैं मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन है। तो हम पहले क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन देख लेते हैं, जिसमें क्या है कि इसको क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन देखें तो ये इसमें होता है वन वन। इसको भी अगर दो भाग में बांटे हम तो वन वन, मैनी वन, मैनी वन, और ये होता है ऑन टू एंड इन टू। इसको हम इंजेक्टिव बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं नाइदर इंजेक्टिव, इसको हम बोलते हैं सर्जेक्टिव, इसको बोलेंगे नाइदर सर्जेक्टिव। ठीक, ये आपका हो गया कि जैसे ए टू बी अगर हम देखें तो मैपिंग जो है एक का एक से, इसमें क्या है कि मैपिंग अगर इसमें देखें हम तो ए टू बी, तो आपका एक का एक दो तीन है, ऐसा कुछ हो जाए तो ये मेनी वन हो गया आपका फंक्शन। इसमें देखें तो सब्जेक्टिव है, तो ये मीन्स बी वाले में ए टू बी, बी में कोई एलिमेंट जो है वो बचना नहीं चाहिए। तो ये वन वन, इसको हम बोलेंगे वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू, वन वन टाइप है कि मैपिंग एक ही जैसा है और एक का एक से, और कोई बच नहीं रहा है। इसी तरीके से इसमें अगर देखें तो हम क्या बोल सकते हैं, ए टू बी में इसको हम बोलेंगे मेनी वन ऑन टू। इनटू में देखें तो क्या होना चाहिए कि ए टू बी अगर हम जा रहे हैं ए टू बी, तो मैपिंग होने के बाद भी कुछ एलिमेंट अगर बच जाते हैं बी में, तो हम बोलेंगे कि इनटू है, तो इसको हम बोल देंगे वन वन इंटू वन वन इंटू। इसी में हम अगर ऐसे देखें कि ए टू बी, तो ये क्या हो गया मैनी वन, तो इसको हम बोलेंगे, और कुछ एलिमेंट अगर बच जा रहे हैं इसमें बी में तो ये हम बोलेंगे मैनी वन, मैनी वन इनटू। ठीक, यहाँ पे बोल रहा है कि अनटू हो फंक्शन, तो या तो वन वन अनटू हो या तो मेनी वन अनटू हो, तो यही हमें देखना है। और सेकंड क्या है कि आपका वो कॉट इनवर्स फंक्शन है इसमें बोल रहा, तो कॉट इनवर्स को भी देख लेते हैं एक बार। इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में हम पढ़ते हैं एफ एक्स इक्वल टू, अगर हम बोल दे कॉट इनवर्स एक्स, ऐसा कुछ, तो इसको हम ग्राफिकल अगर देखें ग्राफ से, तो ये है एक्स एक्सिस, ये हम बोल देते हैं वाई, एंड ये आपका पाई हो गया लाइन, और ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये जो पॉइंट होगा ये आपका होगा पाई बाई टू, मीन्स जीरो
ये पॉजिटिव, ये है आपका पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो 0 से x इन्फिनिटी की ओर, प्लस इन्फिनिटी की ओर हम जाते हैं तो क्या है, ये रेंज जाता है 0 से π/2। ठीक है, जब हम निगेटिव की ओर जाते हैं माइनस इन्फिनिटी टू 0 या 0 से माइनस इन्फिनिटी की ओर हम मूव करते हैं तो रेंज इसका क्या है, π/2 टू पाई। ठीक, ओके। क्वेश्चन हमारा बोल क्या रहा है कि क्वेश्चन अपना बोल रहा है कि इफ r टू 0 टू π/2, ठीक है, एंड एफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए, एफ एक्स ऑन टू है, तो हमें क्या बताना है, ये बताना है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए y इक्वल टू कॉट इनवर्स ई बोल देते हैं, एक्सप्रेशन है, एंड ई इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए। ठीक, तो हम देखें कि r2 0 टू π/2। ठीक है, तो रेंज ऑफ कॉट इनवर्स ई जो है टू बी 0 टू π/2, तो इसको, तो रेंज ऑफ ई मस्ट भी क्या होना चाहिए, अगर इसको एक सेकंड, फॉर रेंज ऑफ कॉट इनवर्स ई, अगर यहाँ पे ई जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए टू बी 0 टू π/2। ठीक, तो रेंज ऑफ ई मस्ट बी 0 टू इन्फिनिटी होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये हमें समझना है कि 0 से हम π/2 जा रहे हैं, 0 से हम रेंज क्या है π/2, तो 0 से π/2 पे एक्स है क्या, 0 टू इन्फिनिटी है, ये हमने अभी देखा भी था। तो उसके लिए आर्गुमेंट, कॉट में जो आर्गुमेंट है ई, वो ई क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए आपका ई, ये एक्सप्रेशन, ये 0 टू इन्फिनिटी, ये क्लियर है। ठीक, तो एक हमारे पास ई है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए, यही है। हाँ, ये क्या होना चाहिए, 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए, मीन्स ए का रेंज यहाँ पे बोल रहा है कि 0 से इन्फिनिटी, मीन्स ऐसा कोई सेकेंड डिग्री कर्व होना चाहिए जो 0 से, इसका रेंज क्या हो, इन्फिनिटी की ओर, 0 से कहाँ, इन्फिनिटी की ओर टेंड करे, 0 से इन्फिनिटी की ओर टेंड करे, किसका, ई का। ई यहाँ पे क्या है, 0 टू इन्फिनिटी। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का लीडिंग कोफिशिएंट क्या है अपना, पॉजिटिव है, 1 है, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि डी डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या हो, 0 हो जाए, डी 0 हो जाए। अगर वही 0 टू इन्फिनिटी होता, 0 टू इन्फिनिटी होता, मीन्स अगर ऐसा होता तो हम क्या लिखते हैं कि ग्राफ कुछ ऐसा होता, मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव, और ई पॉजिटिव होता, तो यहाँ लिखते हम डी लेस देन 0, क्योंकि कोई रूट्स तो नहीं दे रहा है, पर यहाँ डी इक्वल टू 0 है, मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं डी इक्वल टू 0 व्हेन फंक्शन या ई टेंस टू 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखें तो डी निकालते हैं 1 माइनस 4a, 4a विच इज इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू अपना क्या आया, 1/4। तो ये आपका आंसर है। और ठीक, इसी में अगर आप देख लो रेंज, मान लो कि रेंज, अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, क्वेश्चन वही होता कि R2 यहाँ पे था 0 टू, एक सेकंड, क्वेश्चन 0 टू π/2, ये रहता अगर थोड़ा सा π/2 टू पाई, मान लो अगर यही क्वेश्चन हो और R2 π/2 टू पाई होता, तो हम क्या लिखते हैं कि ये जो x है
वो क्या होता, ई होता, ये एफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए। इसके लिए नहीं, तो इसके लिए तो अगर ये ऐसा होता तो ये होता माइनस इन्फिनिटी से, ये ओवरऑल एक्सप्रेशन अगर इसको माइनस इन्फिनिटी टू जीरो मीन्स माइनस इन्फिनिटी से जीरो रेंज हो, ग्राफ कुछ ऐसा हो, तो इसके लिए हम क्वेश्चन यहाँ चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं बी, बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए, क्वेश्चन चेंज। ठीक, तो हम कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाए, वो लीडिंग कोफिशिएंट फिर हो जाएगा क्या, बी निगेटिव, बी लेस देन जीरो हो जाएगा, और ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये टच करे बस, ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ऐसा आते ही हम क्या लिखेंगे, डी इक्वल टू जीरो, खत्म, वहां से ए आ जाएगा। तो यहाँ बी न डाल के ए ही डाल दें, ए डालते हैं यहाँ पे, बी इक्वल टू नहीं, ए ही, एक सेकंड क्वेश्चन को मॉडिफाई थोड़ा करते हैं, क्वेश्चन को मॉडिफाई करके हम करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए। ठीक, तो नेगेटिव, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ये हो गया। तो इसको आप प्रैक्टिस, यही है सब कुछ, बस प्रैक्टिस में इसको आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ग्राफ ऐसा कुछ होगा तो ए यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट है, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब यहाँ से आप सॉल्व करते हैं तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/, अब जो भी आए वो देखा जाए क्या आएगा, फिर उसके हिसाब से हम करेंगे, जो है आंसर जो है। ठीक, फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन और देखते हैं।